हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत हमने ओपन कंडीशन की बात की। अब हम लोग अनरियल कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी है अनरियल कंडीशन, जिसको हम इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, यानी इमेजिनरी कंडीशन भी कह सकते हैं, काल्पनिक स्थिति भी आप जिसको कह सकते हो, काल्पनिक स्थिति। यानी ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर रियलिटी नहीं है, यानी सच्चाई से दूर केवल हमारी कल्पना है। काल्पनिक विचारों को देने के लिए हम लोग इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी हमारे पास कंडीशनल क्लॉज होगी और मेन क्लॉज होगी। सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है और मेन क्लॉज कौन सी है। जी हाँ, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये तो हमारी क्या है, मेन क्लॉज, ये हमारी मेन क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हमारी कंडीशनल क्लॉज कहलाती है। हमने बात की थी, अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके सामने कंडीशन रखती है तो उस क्लॉज का नाम फिर कंडीशनल क्लॉज हो जाता है। इट मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज ही कंडीशन रख करके अपना नाम कंडीशनल क्लॉज ले लेती है। तो इस वक्त कंडीशनल क्लॉज कौन सी है, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, पक्षी होता, ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है। देखिए, कंडीशनल क्लॉज के अंदर कौन सा टेंस है, इफ आई वर। जी हाँ, वर कौन सी फॉर्म है वर्ब की, जी हाँ, सेकंड फॉर्म है। इट मींस अनरियल कंडीशन के अंदर वो क्लास जो कंडीशन रखती है, वो सबऑर्डिनेट क्लास जो कंडीशन रखती है, कौन से टेंस में होगी, जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं इसको, वहां पर हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल का ही यूज करेंगे। इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और मेन क्लास में देखते हैं। देखिए, मेन क्लास में क्या इस्तेमाल हो रहा है, वुड के साथ फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस मेन क्लास के अंदर क्या इस्तेमाल होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। देखिए, ओपन कंडीशन के अंदर विल शैल का इस्तेमाल होता था, लेकिन अनरियल कंडीशन के अंदर वुड का इस्तेमाल होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे पास एक पेयर सेट हो गया, एक जोड़ा हमारे पास बन गया। कंडीशनल क्लास के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरफ क्या आनी है, जी हाँ, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन क्लास में अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरा हुआ है, तो आप इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमारा अनरियल कंडीशन के अंदर एक जोड़ा बन गया है। सेंटेंस देखते हैं नीचे वाला। इफ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, अगर किसी ने कोशिश की मुझे ब्लैकमेल करने की। देखिए, कंडीशनल क्लॉज है, कौन से टेंस में है, इफ समवन ट्राइड, जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरफ अब क्या भरना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, अगर किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आई, इन्फॉर्म का सही रूप भरना है यू इमीडिएटली, तो मैं इसकी सूचना तुरंत तुम्हें दे दूंगा। देखिए, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हम लोग क्या भरेंगे अब, जी हाँ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, आई वुड इन्फॉर्म। इफ समवन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, अगर किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आई वुड इन्फॉर्म यू इमीडिएटली, तो मैं तुरंत इसकी सूचना तुम्हें दे दूंगा। देखिए, ये हमारी अनरियल कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है। और काल्पनिक स्थिति के अंदर हमारी बातें सिर्फ कल्पना में होती हैं, सच्चाई से दूर होती हैं, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर कंडीशनल क्लास हमारी किस में रहेगी, जी हाँ, पास्ट सिंपल में। और मेन क्लास के अंदर हम लोग वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, इफ अ थीफ एंटर्स माई रूम आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। इफ अ थीफ एंटर्स, देखिए एंटर्स कौन सी फॉर्म है वर्ब की, जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म है। आई विल बीट हिम, आगे क्या है, जी हाँ, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी इधर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस प्रेजेंट सिंपल है। और इधर हमारे पास विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस ये कौन सी कंडीशन बन रही है, जी हाँ, ये ओपन कंडीशन है। इस तरह की संरचना हमने किस में पढ़ी थी, ओपन कंडीशन के अंदर पढ़ी थी। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सी कंडीशन में है, ओपन कंडीशन के अंदर है। और ओपन कंडीशन के मुताबिक प्रेजेंट सिंपल, आगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस हमारा सही है कि अगर एक चोर मेरे कमरे में एंट्री करेगा, आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, तो मैं उसको ब्लैक एंड ब्लू पीटूंगा। देखिए, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरे तरीके से पीटना। हम लोग हिंदी में कह देते हैं मार मार के लाल पीला कर देना, इंग्लिश में होता है ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बुरे तरीके से पीटना। आप कह सकते हो बुरे तरीके से पीटना या बुरी तरह से पीटना। इफ अ थीफ एंटर्स माई रूम, अगर एक चोर मेरे कमरे में आया या फिर आएगा, आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, तो मैं उसको बहुत बुरी तरह से पीटूंगा। देखिए, ओपन कंडीशन है,
हमने ओपन कंडीशन के मुताबिक टेंस का जोड़ा भी सही रखा है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल और इधर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, इफ अ थीफ एंटर्ड, देखिए एंटर्ड कौन सी फॉर्म है, जी हाँ सेकंड फॉर्म है। इफ अ थीफ एंटर्ड माई रूम आई वुड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, आगे क्या इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ वुड के साथ बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस यहां सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या आना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, जी हाँ ये हमारी अनरियल कंडीशन है। और अनरियल कंडीशन में जो वर्ब हमें भरनी है वो भी हमारी सही है। यहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कंडीशनल क्लास के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस ये भी सही है। देखिए दोनों सेंटेंसेस का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन सेम ही होगा। अगर एक चोर मेरे कमरे में आया तो मैं उसे बुरी तरीके से पीटूंगा। नीचे वाले सेंटेंस का अर्थ भी यही है, अगर एक चोर मेरे कमरे में आया तो मैं उसको बुरी तरह से पीटूंगा। लेकिन दोनों के अंदर हमने कंडीशन बदली है, ऊपर वाली ओपन कंडीशन है और उसी के मुताबिक हमारी वर्ब है, नीचे वाली हमारी अनरियल कंडीशन है उसी के मुताबिक हमारी वर्ब है। सेंटेंस दोनों ही सही हैं, लेकिन अब दोनों के अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन है, स्थिति हमारी बदल गई है क्योंकि कंडीशन बदल गई है। देखिए ऊपर वाला ओपन कंडीशन में है और ओपन कंडीशन के अंदर कार्य जो है फ्यूचर में होने की संभावना रखता है, यानी फ्यूचर में काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मींस ऊपर वाले सेंटेंस में चोर के आने की संभावना बनी हुई है कि एक चोर अगर मेरे कमरे में आएगा तो मैं उसको बुरी तरह से पीटूंगा। इट मींस ऊपर वाले में चोर आ भी सकता है, संभावना है, ओपन कंडीशन है। लेकिन नीचे वाले में चोर के आने की संभावना है क्या, जी नहीं, नीचे वाले सेंटेंस में चोर के आने की कोई संभावना नहीं है। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, केवल और केवल हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, केवल कल्पना करके बोल रहे हैं। कोई चोर आपके कमरे में आने वाला नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, काल्पनिक स्थिति है। इसलिए हमने अनरियल कंडीशन के मुताबिक, काल्पनिक स्थिति के मुताबिक हमने वर्ब रखी है। देखिए सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। अब अलग अलग स्थिति में दोनों अलग अलग वाक्य कहे जाएंगे या फिर लिखे जाएंगे। मान लीजिए एक पुलिस वाला अगर कोई वाक्य बोलेगा तो वो कौन सा बोलेगा, जी हाँ वो तो अपर कंडीशन में ही बोलेगा, क्योंकि चोर अगर उसके हाथ में आया तो उसे बुरे तरह से पीट भी सकता है। इट मींस ओपन कंडीशन है, उसके लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई बात कहनी है, आपको पता है कि चोर वोर तो मेरे कमरे में कुछ आना नहीं, क्योंकि आपके कमरे में उसे किताबों के अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं, तो आपको पता है कोई चोर आने वाला तो है नहीं। आपको सिर्फ काल्पनिक स्थिति बतानी है, सिर्फ कल्पना कर रहे हो, केवल सोच रहे हो, कोई चोर आने की संभावना नहीं है, तो हम लोग कौन से सिचुएशन में जाएंगे, जी हाँ अनरियल के अंदर। तो वहां पर हम लोग फिर इसी सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। इट मींस नीचे वाले सेंटेंस में चोर नहीं आएगा और ऊपर वाले सेंटेंस में चोर के आने की संभावना है, तो दोनों अलग अलग स्थिति के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके। देखिए अनरियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और अनरियल कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लास जो है, जो शर्त रखती है, कौन से टेंस में रहती है, जी हाँ पास्ट सिंपल में। देखिए यहां सिर्फ पास्ट सिंपल ही इस्तेमाल होगा, कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं करते। देखिए यहां पर बी का सेकंड फॉर्म जो है वो वर ही आता है, यहां वॉज का यूज नहीं होता, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इमेजिनेशन अगर है, अनरियल कंडीशन अगर है, तो केवल और केवल वर का ही यूज करते हैं बी की सेकंड फॉर्म के रूप में, यहां वॉज का प्रयोग नहीं होता। वैसे वॉज वर दोनों ही बी की सेकंड फॉर्म माने जाते हैं, लेकिन अनरियल कंडीशन के अंदर, काल्पनिक स्थिति के अंदर वॉज का प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल हम वर का ही यूज करेंगे बी की सेकंड फॉर्म के रूप में। और मेन क्लास में हमारी क्या है, जी हाँ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहां पर पास्ट सिंपल है, इट मींस एक्शन जो है ये पास्ट में चला गया है। आगे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वुड जो है वो पास्ट को भी दर्शाता है। हम लोग यहाँ पर वुड के स्थान पर कोई दूसरा मॉडल भी लगा सकते हैं अगर हम मूड चेंज करना चाहें तो, लेकिन वही मॉडल लगाएंगे जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और पास्ट की ही बात करें। जैसे कैन का कुड पास्ट हमारा होता है तो हम लोग कुड का यूज भी कर सकते हैं। मे का माइट हमारा पास्ट बन जाता है तो हम माइट का यूज भी कर सकते हैं। और दोनों ही अपने बाद में क्या लेते हैं, जी हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम वो सारे मॉडल यहाँ लगा सकते हैं जो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और पास्ट की बात करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, इफ आई न्यू हर नंबर, अगर मुझे उसके नंबर पता होता। देखिए न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इफ आई न्यू हर नंबर, अगर मुझे उसके नंबर पता होते। आई कुड रिंग हर, तो मैं उसे फोन कर सकता था। देखिए हमने कुड का इस्तेमाल कर दिया है, वुड के स्थान पर क्या लगा दिया है, जी हाँ कुड का इस्तेमाल कर दिया है। मैं उसको फोन कर सकता था,
ठीक, अगर मैं ये कहता कि मैं उसका जरूर फोन करता तो हम लोग वुड का प्रयोग करते, लेकिन हम लोग वुड के स्थान पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं उसे फोन कर सकता था, एबिलिटी दर्शाने के लिए हम लोग कुड में भी जा सकते हैं। सेंटेंस हमारा सही है। कुड को भी अपने बाद में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस है इफ आई वर अ मिलेनियर। देखिए बी की सेकंड फॉर्म क्या है, जी हाँ, बी की सेकंड फॉर्म वर के रूप में मौजूद है। देखिए वैसे तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जी हाँ, वॉज या वर दोनों ही बी की सेकंड फॉर्म मानी जाती हैं। हम लोग सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं, लेकिन अनरियल कंडीशन के अंदर वॉज का इस्तेमाल नहीं होता। बी का सेकंड फॉर्म केवल और केवल वर के रूप में ही हमें लिखना होता है, इसलिए यहां पर वर का यूज हुआ है। इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता, आई वुड गिव यू अ मर्सिडीज, तो मैं तुम्हें मर्सिडीज गिफ्ट कर देता। देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर बी का सेकंड फॉर्म वर है, इधर हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, वुड का प्रयोग कर दिया, तो मैं तुम्हें एक मर्सिडीज दे देता। सेंटेंस हमारा सही है। तो अनरियल कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लास किसमें रहेगी, जी हाँ, पास्ट सिंपल में, और मेन क्लास के अंदर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम लोग वुड के स्थान पर कुड या माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है इफ आई डाइड माई हेयर ग्रीन। देखिए इफ आई डाइड, डाइड कौन सी फॉर्म है, जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म डाई कर लेना, आप कह सकते हो रंग लेना। इफ आई डाइड माई हेयर ग्रीन, अगर मैं अपने बालों को ग्रीन कलर का रंग लूं, एवरीवन वुड लाफ एट मी, तो हर कोई मुझ पर हंसेगा। आगे क्या मौजूद है, जी हाँ, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर हमारी सेकंड फॉर्म है और इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अब इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, अगर मैंने अपने बाल हरे रंग के रंग लिए तो हर कोई मुझ पर हंसेगा। इट मींस वो कहने वाला व्यक्ति काम करने वाला है या फिर सिर्फ सोच रहा है। जी हाँ, इस वक्त वो केवल और केवल कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, वो कोई काम करने वाला नहीं है, वो अपने बालों को ग्रीन रंगने वाला नहीं है। इट मीन्स केवल और केवल कल्पना करके बात कही जा रही है, वास्तविकता में वो काम नहीं होने वाला। तो ये कंडीशन कौन सी बनती है इस प्रकार की, जी हाँ, अनरियल कंडीशन होती है। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है इफ आई लिव नियर द इंस्टीट्यूट, अगर मैं इंस्टीट्यूट के पास में रहता, आई वुड बी ऑन टाइम, तो मैं समय पर आ जाता। देखिए इफ आई लिव्ड कौन सी फॉर्म है, जी हाँ, सेकंड फॉर्म। आगे हमने क्या इस्तेमाल किया है, वुड के साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस हमारा ये भी सही है। अगर मैं इंस्टीट्यूट के पास में होता तो मैं टाइम पर आ जाता। देखिए यहां पर अगर वो इंस्टीट्यूट के पास में रहता तो रोज टाइम पर आ जाता। इट मींस वो केवल और केवल सोच रहा है। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि वो इंस्टीट्यूट के पास में नहीं रहता, केवल और केवल वो सोच रहा है, इस वक्त कल्पना कर रहा है कि काश अगर मैं उसके पास में होता। इट मींस हमारी सच्चाई अलग है और हम लोग सोच रहे हैं सच्चाई के विपरीत, यानी कि जो रियल फैक्ट जो है, वास्तविक सच्चाई जो है, उसके विपरीत अगर हम सोचते हैं यानी कल्पना करते हैं, तो भी हमारी कंडीशन कौन सी बनती है, अनरियल कंडीशन ही बनती है। सेंटेंस हमारे दोनों ही सही हैं। नीचे लिखा हुआ है व्हेन आर सपोजिशन, देखिए सपोजिशन मतलब कल्पना। व्हेन आर सपोजिशन इज अगेंस्ट द नॉन फैक्ट, अगर हमारी कल्पना जो है नॉन फैक्ट यानी वास्तविकता में जो सच्चाई है, जो तथ्य है, उसके विपरीत अगर हम लोग सोचते हैं, वी यूज दिस कंडीशन, तो हम इसी कंडीशन का यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम ही रखा गया है अनरियल कंडीशन, वास्तविकता से दूर। सच्चाई कुछ और है, लेकिन आप सच्चाई से हटकर कल्पना में कुछ सोचते हैं जो वास्तविकता से दूर है, तो भी हम लोग अनरियल कंडीशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।